हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है, इस इनमें अंतर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होती है। तो क्या होता है एक्चुअल में कि जो बच्चे होते हैं उनको इसमें बहुत सारा डाउट होता है कि यार प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट ये तो एक ही चीज़ है। बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट। तो मतलब प्रोटोप्लास्ट जो है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। तो जैसा कि हम एक प्लांट सेल कंसिडर कर लेते हैं, अगर आप प्लांट सेल में देखिए तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल के अलावा क्या होता है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और फिर क्या होता है वो फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और फिर न्यूक्लियस होता है। हमें न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड नहीं जाना है, हमें नहीं पढ़ना है कि न्यूक्लियस विक्लियस वो हमें नहीं पढ़ना है, या न्यूक्लियोलस वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पे सिर्फ इस पे फोकस करना है कि जो हम प्लांट सेल पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या होता है। प्लांट सेल में एक तो अब मैं पहले से ही बोलूँगा, एक तो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो, और फिर क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अगर मैं एक चीज़ करूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेरा साइटोप्लाज्म है, मतलब कि जो फ्लूइड है इनसाइड द सेल, और मैं लेता हूँ अपना न्यूक्लियस, तो उनको मैं क्या कह सकता हूँ, उनको मैं कहता हूँ प्रोटोप्लाज्म। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें एक तो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। मतलब कि अगर मैं एक सेल बना लेता हूँ, अगर मैं एक सेल बना लेता हूँ जो उसमें फ्लूइड और न्यूक्लियस आता है, जो ये फ्लूइड आता है जिसको मैं साइटोप्लाज्म कहता हूँ, और जो ये न्यूक्लियस आता है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किस में आते हैं, प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो होता क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट असल में प्रोटोप्लाज्म ही होता है, बट विद सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि जो हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो होता है न्यूक्लियस प्लस फ्लूइड, या न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। बट प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मीन्स ये, और न्यूक्लियस मतलब साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस, बट प्रोटोप्लास्ट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या ऐड होता है, उसमें ये सेल मेम्ब्रेन भी ऐड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्लांट सेल। प्लांट सेल को अगर मैं सेल वाल इस साइड में रखूँ और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट लिखूँ, प्रोटोप्लास्ट क्या आता है, बाकी जो पार्ट्स है सेल के, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो न्यूक्लियस है, जो उसमें फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, वो उनको हम मतलब कि हम उनको टुगेदर कैसे बोल सकते हैं, हम उनको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और वो प्रोटोप्लास्ट में कौन कौन सा आता है, एक तो आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर कौन सा आता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या है, एक तो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल अगर आप इसकी फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हम आपके ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे, तो आप उसको भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।